आज हम आपको केस ऑफ नाउन के बारे में बताएंगे कि नाउन में कितने केस प्रयोग किए जाते हैं और आपको सीवी सिंह की सर की नमस्कार स्वीकार। आप हमारे इस चैनल को अच्छा लगे शुरू से और तक देखें, अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और घंटी बजाएं तो आपको आगामी वीडियो आ जाएगी। हम आपको फ्री में पढ़ाते हैं, न हम आपसे कोई भी पैसा नहीं लेते। तो आप इतना तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इतना तो फ़र्ज़ है आपका। तो देखिए, अब हम बताएंगे केस ऑफ नाउन। नाउन में जो केस प्रयोग किए जाते हैं उन्हें बताएंगे। तो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस, यानी पहला होता है सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। इसमें है, उदाहरण देखिए, काजल इज माई फ्रेंड। इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये काजल जो है सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग की गई है। ऑब्जेक्ट के रूप में नंबर 2 ऑब्जेक्टिव या एक्यूसेटिव केस। ये ऑब्जेक्ट के रूप में, हु सोल्ड दिस काउ। हु सोल्ड दिस काउ। तो ये किसने गाय बेची। तो ये दिस काउ जो है किसके रूप में, काउ नॉमिनेट ऑब्जेक्टिव केस के रूप में काउ। देखो पजेसिव केस में या जेनिटिव में, पजेसिव या जेनिटिव में देखिए, ही इज रेनूज ब्रदर। ही इज ब्रदर। ही इज रेनू, वह रेनू का भाई है। तो ये पजेसिव या जेनिटिव में, पजेसिव केस में या जेनिटिव में। अब देखिए वोकेटिव केस में। वोकेटिव केस में कम हियर और कम हियर चंचल। तो ये चंचल जो है वोकेटिव केस में प्रयोग की गई है। तो ये मैंने आपको 4 केस बताए। सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस पहला होता है काजल इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो काजल ये की सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग की गई है। ऑब्जेक्टिव या एक्यूसेटिव केस, हु सोल्ड दिस काव। तो ये काव जो है ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग की गई है। पजेसिव या जेनिटिव, ही इज रेनूज ब्रदर। तो रेनू का भाई जो एपोस्ट्रोफी ऐसे लग रही है, ये पजेसिव या जेनिटिव में है। और वोकेटिव केस, ये वोकेटिव केस है या पीछे चंचल लग रही है, तो ये नाउन चंचल है। हाँ, जेनिटिव क्या होता है, ये जेनिटिव हम बताएंगे। जेनिटिव होता है जैसे रमेश और बफेलो, BUFFALO। रमेश बफेलो यानी रमेश की गाय, रमेश एपोस्ट्रोफी एस ये लगा दी। तो रमेश बफेलो, तो यह रमेश की भैंस है। तो यहाँ में इसमें जो रमेश बफेलो यानी ये रमेश जो लग रही है, ये है रमेश की, रमेश का जेनिटिव है। रमेश, ये किसका जेनिटिव है, रमेश का जेनिटिव है। ये रमेश का जेनिटिव है। तो देखो ये किसका जेनिटिव है, रमेश का। दिस इज दी डोर ऑफ वायर्स, वायर या कॉट। तो ये जो है ऑफ लग रही है, डोर ऑफ वायर कॉट, यानी ये कहते हैं हम गौशाला से। तो ये जो किसका है, बायर का या कोट का, यानी बायर का या कोट का दरवाज़ा। तो यानी गौशाला का दरवाज़ा। तो ये क्या है, बायर कोट का ये नॉमिनेटिव है, वो है जेनिटिव है, जेनेटिव है ये। तो ये मैंने आपको बताए। और ये जेनिटिव जो होते हैं, जेनिटिव से ये 2 प्रकार के होते हैं।
ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1 सिंगुलर नंबर, और नंबर 2 प्लूरल नंबर। नंबर 1 सिंगुलर नंबर, नंबर 2 प्लूरल नंबर। अब देखिए सिंगुलर नंबर में होता है दिस इज, ये जो जेनिटिव होता है एपोस्ट्रोफी एस होता है, ये पजेसिव में एपोस्ट्रोफी, तो ये होता है दिस इज रेनूज वो, दिस इज नीरूज सन, तो ये नीरू का पुत्र है, तो ये है एक वचन में। और दूसरे देखिए दीज, बहुवचन में देखिए दिस इज बॉयज हॉस्टल, और ये प्लूरल नंबर में प्रयोग हुआ है। जैसे यानी इस जेनिटिव का या पजेसिव में किसका प्रयोग हुआ है? बहुवचन में। तो ये मैंने आपको 2 प्रकार से बताए। अब मैं डिटेल में बताऊंगा नियम। सजीवों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ममताज हस्बैंड इज ए लीडर, तो ये ममताज हस्बैंड, ममता का पति, ये हो गया। दिस इज प्रज्ञाज बुक, तो ये प्रज्ञा की किताब है, तो ये जेनिटिव है या एपोस्ट्रोफी एस, ये लग गई, ये लग गई, तो ये सजीव हैं दोनों। तो यानी सजीव प्रज्ञा की किताब है और या ममता का हस्बैंड है, ये सजीव है, इसलिए इनमें एस का प्रयोग हुआ है। और यदि नाउन के पीछे एस हो तो केवल कॉमा ही लगाते हैं। जैसे गर्ल्स हॉस्टल, दिस इज गर्ल्स और कॉमा लगा के हॉस्टल, ये एस हो मगर बहुवचन हो तो एस लगाते हैं। जैसे देखिए दैट बाज चिल्ड्रन, अब यहाँ बहुवचन है इसलिए ऐसे नहीं है, तो चिल्ड्रंस और स्कूल। तो ये मैंने आपको 2 उदाहरण दिए। यानी नाउन के पीछे एस हो तो देखो एस है तो खाली हमने कॉमा जोड़ा है, और बहुवचन का है इसलिए इसमें हमने दैट बाज, तो ये बहुवचन है इसलिए इसमें एस जोड़ा है, एस नहीं है। अब देखिए कंपाउंड बनाने के लिए देखो दिस इज माई, यह है मेरी सिस्टर इन लॉ माने साली की, नोज रिंग माने नथनी, यह मेरी साली की नथनी। यानी कंपाउंड बनाने के लिए अंत में एस जोड़ी है, मैंने कंपाउंड बनाने के लिए अंत में एस जोड़ी है। और दूसरा देखिए दिस इज माई फादर इन लॉ, और इसमें लॉज हाउस, ये मेरे ससुर का मकान है।
तो ये मैंने आपको दो बताए। कंपाउंड बनाने के लिए अंत में एस जोड़ते हैं। तो दिस इज माई सिस्टर इन लॉज नोज रिंग, नथनी है, यह मेरी साली की नथनी है। दिस इज माई फादर इन लॉज हाउस, यह मेरे ससुर का मकान है। जब दो नाउन एक व्यक्ति के विषय में बताएं तब अंत में नाउन के पीछे एस जोड़ते हैं। किसके पीछे जोड़ते हैं? ना, दिस इज संयोगताज संयोगिता एंड निर्वेश हाउस। तो यह संयोगिता का और निर्वेश एस यहाँ जुड़ेगी, एस का हाउस है। तो ये जो नाउन है एक संयोगिता ए, तो एक ही बारे में बात बता रहे हैं, तो इसलिए एस पीछे वाले में जुड़ती है। देखो, छुट्टन एंड दीपूज हाउस इज बिग। दीपक, छुट्टन और दीपू का हाउस माने मकान बड़ा है, तो ये पीछे हमने यहाँ जोड़ी है इसी। तो ये मैंने आपको डी तक 4 नियम बताए, अब आगे बताएंगे। नियम नंबर ए, जब दो व्यक्तियों की अलग अलग चीज़ हो तो प्रत्येक के पीछे एस जोड़ते हैं। जैसे प्रज्ञाज एंड समीक्षाज, दोनों की अलग अलग। फ्रॉक्स वर्क कॉस्टली, यानी फ्राकें कीमती हैं, तो प्रज्ञा की और समीक्षा की, तो दोनों के पीछे अपॉस्ट्रोफी एस लग रही है। वर्क कॉस्टली यानी कीमती थी। अब कबीर्स और रहीम्स, कपल्स माने दोहे, आर वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मनोरंजक हैं, होते हैं या हैं। तो कबीर के और रहीम के अलग अलग हैं, तो दोहे, तो ये अलग अलग दोनों में लगे हुए हैं। एपोस्ट्रोफी एस अलग अलग, दोनों में जो अलग अलग हैं, दो व्यक्तियों की अलग अलग चीज़ें। दो पजेसिव्स केस का प्रयोग नहीं किया जाता। योर हस्बैंड्स सिस्टर्स वाइफ, योर हस्बैंड्स सिस्टर्स डॉटर, यानी हस्बैंड्स और सिस्टर्स ये दोनों एस लग रही हैं, इनका प्रयोग नहीं होगा। जैसे देखो इनकरेक्ट वाक्य, अब करेक्ट देखिए, दी डॉटर ऑफ, एक में ऑफ का प्रयोग होता है, दूसरे में एस जुड़ी जाती है। दी डॉटर ऑफ योर हस्बैंड्स सिस्टर हैज गॉन, यानी तो ये मैंने ऑफ प्रयोग की गई है, इसकी जगह पे सिस्टर। दी डॉटर ऑफ योर हस्बैंड्स, तो देखो ये मैंने यहाँ ये पीछे वाला जो नाउन एस जुड़ा होता है, जिससे संबंध होता है, वो आगे रखा जाता है। तो देखो दूसरा देखिए, माई नेबर्स वाइफ्स सिस्टर, मेरे पड़ोसी की पत्नी की बहन ने हैज बॉट एक मैंटेला खरीद चुकी है। मैंटेला माने बुरका, मैंटेला माने बुरका, मैंटेला मीन्स बुरका, बुरका खरीद चुकी है। तो देखो, दी सिस्टर ऑफ माई नेबर्स वाइफ, यानी यहाँ ऑफ लगी है, न कि एस। एस दोनों दो ऐसे नहीं लगाते, एक एस लगाते, एक एस की जगह पे ऑफ का प्रयोग करते हैं। हैज बॉट ए मैंटेला। अब देखिए, निर्जीव चीज़ों के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है, एस का एपोस्ट्रोफी एस का नहीं। देखिए इनकरेक्ट, देखिए दिस इज चेयर्स लेग, यह कुर्सी की टांग है, तो एस लग रही है इसमें क्या लग रही है? एस। तो एस नहीं लगाएंगे, दिस इज दी लेग ऑफ चेयर, तो ऑफ लगाइए, एस की जगह पे हमने लगाई है एस। ये इस तरह से बनता है। और दूसरा उदाहरण देखिए इनकरेक्ट, दिस इज टेम्पल्स डोर, यह मंदिर का दरवाज़ा है। टेम्पल्स डोर, यह मंदिर का दरवाज़ा है, तो दिस इज दी डोर ऑफ टेम्पल, तो यह ऑफ का प्रयोग किया गया है। अब देखिए आपने, हाँ अब हम बताते हैं, दी एडजेक्ट से बनाए गए बहुवचन नाउन के साथ एस का प्रयोग नहीं किया जाता। जब दी और पहले दी हो प्लस एडजेक्ट हो तो उससे बनाएं तो बहुवचन के साथ एस एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे दिस इज दी पुअर्स प्रॉब्लम, यह गरीबों की समस्या है, तो ये बहुवचन में दी पुअर्स,
पुअर जो बहुवचन का नाउन है, तो इसलिए करेक्ट करेंगे दिस इज द पुअर प्रॉब्लम। तो ये बन गया, इसमें एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता। अब देखिए दूसरा नियम आई, सिटी, विलेज, टीम, कोर्ट, हॉस्टल के साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता। इन सिटी शहर, विलेज गांव, टीम, कोर्ट, हॉस्टल, इनके आगे एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग, इनके साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। उदाहरण देखिए, रिंकी लकड़ा डज नॉट लाइक विलेज लाइफ। रिंकी लकड़ा गांव की यानी ज़िंदगी पसंद नहीं करती, गांव में जीना पसंद नहीं करती, ज़िंदगी पसंद नहीं करती। तो इसमें एस लगी है, मगर इसमें एस का प्रयोग नहीं किया जाता। तो देखिए, रिंकी लकड़ा डज नॉट लाइक विलेज लाइफ, तो इसमें एस एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं हुआ। अब देखिए आगे नियम, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जैसे एवरीबडी, समबडी, एवरीवन, एनीवन के साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, एनीवन्स सन, एनीवन्स सन, तो ये किसी का पुत्र। और समबडीज पर्स, किसी का यानी पर्स, तो ये बटुआ। तो ये इसमें एनीबडी और एनीवन और समवन के पीछे हमारे एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। अब यदि वाक्य में एल्स हो तो पजेसिव से बनाते समय एल्स के पीछे एपॉस्ट्रोफी एस जोड़ते, एल्स के पीछे। अब देखिए इनकरेक्ट में, एनीबडीज एल्स बुक, तो ये गलत है, एनीबडीज एल्स बुक, तो इसके पीछे जुड़ेंगे तो एनीबडी एल्स बुक, तो ये सही है, एनीबडी एल्स के पीछे जोड़ते हैं। अब दूसरा देखिए, नोबडी और एपॉस्ट्रोफी एस एल्स पेन, तो नोबडी एल्स और एल्स के बाद में फिर एपॉस्ट्रोफी एस लगाकर, ये पहले यहाँ लगी हुई है, यहाँ लगाकर तब लगाते हैं, तो एल्स के पीछे लगती है। अब हम आगे बताएंगे। हाँ, नियम देखिए, कुछ नाउन्स के साथ एस जोड़कर पजेसिव बनाते हैं। जैसे इट्स, एपॉस्ट्रोफी एस नहीं, खाली एस, इट्स कलर, इसका रंग। हर्ष माने उसका, देयर्स माने उनका, आवर्स माने हमारा, और इट्स तो इट इज होता है ये। तो ये नाउन केवल इनमें एस ही जोड़ी जाती है। अब देखिए एल, नियम नंबर एल, कुछ नाउन के साथ प्रीपोजिशन लगाकर फिर वही नाउन रखते हैं। जैसे बर्ड फॉर बर्ड, तो ये प्रीपोजिशन लगाकर हमने वही बर्ड के बाद प्रीपोजिशन लगाकर बर्ड फॉर बर्ड। देखो डॉक्टर और टू लगाकर प्रीपोजिशन डॉक्टर, तो ये हो गई फॉर, ये प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन। और आवर आफ्टर आवर, घंटे के बाद घंटा, तो देखो घंटे के बाद घंटा, तो आफ्टर ये प्रीपोजिशन हो गई। तो अब देखिए, शेक के पहले शब्द के अंत में एस साउंड हो तो कॉमा से जोड़ते हैं। जैसे फॉर गुडनेस सेक, फॉर गुडनेस सेक। और देखिए नियम, एक फ्रेज जिसमें दो या अधिक नाउन्स हों तो लास्ट वाले नाउन के पीछे एस जुड़ी जाती है। तो देखिए, दी मैकांडो ऑफ जापान, यानी मैकांडो माने जापान का राजा, ऑफ जापान यानी राजा, मैकांडो माने राजा होता है। और सपोर्ट, जापान के राजा का किला। हाँ, और दी मिड नेट ऑफ पर्सियन, यानी पर्सी, मिड नेट कहते हैं पारसी दुकानदार, पारसी दुकानदार, तो ऑफ पर्सियन यानी पारस की, दुकानदार की दुकान, शॉप्स, तो और देखिए, जब दो नाउन्स इन एपोजिशन समानाधिकरण हो तो सेकंड नाउन में एस जोड़ते हैं। जैसे महावीर द कारपेंटर, यानी महावीर और कारपेंटर है, महावीर कारपेंटर से सोप, एपॉस्ट्रोफी एस जोड़कर ये दुकान, ये महावीर की यानी महावीर और बढ़ई की दुकान है। हाँ, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी अवश्य बजाएं, ये आपका फर्ज बनता है। आप हमारे वीडियो को और से आखिर तक देखेंगे तो कुछ मिलेगा, और सारे वीडियो को देखें, जितने हम वीडियो बनाते हैं उन सभी को देखें, तब आपको कुछ मिलेगा।